23वां सर्ग सर्वोत्तम यज्ञ। दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है और बुद्ध की जातक कथाओं या बुद्ध जी का जीवन वृत्तांत। 23वां सर्ग सर्वोत्तम यज्ञ। धर्म प्रचार का शुभ कार्य करते हुए मुनिराज गौतम एक बार मगध देश में विचरण कर रहे थे। वे खंडमती नामक अत्यंत सुंदर गांव में आकर एक अच्छा स्थान पाकर ठहर गए। उस गांव का शासक कुटदंत नाम का एक ब्राह्मण था। वह उल्लास पूरित हृदय से आकर उनसे मिला, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने साथियों के साथ बैठ गया। उसने मुनि से कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद एक प्रश्न चुनकर पूछ उठा, हे मुनिराज, तुम पवित्र प्रथा के प्रतिरोधक हो और वैदिक यज्ञ का विरोध करते हो। हे मुनि नायक, मुझे बताओ कि तुम्हारे इस विरोध का क्या कारण है। अपना मत मुझसे खोलकर कहो। कुटदंत की बात सुनकर धर्म निधान बोले, यज्ञ तो ठीक है, लेकिन यज्ञ का विधान ठीक नहीं है। पशु वध करने वाले हत्यारे को इससे कोई लाभ नहीं होता। यह कोई पुण्य का कार्य नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा पाप है। कुटदंत बोला, हे अहर्त, मुझे अपना मंतव्य ठीक से खोलकर बताओ। अगर तुम्हें यज्ञ की वैदिक विधि मान्य नहीं है और उसमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता, तो फिर दूसरी ऐसी कौन सी यज्ञ विधि है जिससे सब बुद्धिमान लोग मान्य कर सके। सब लोग मान्य कर सके। हे तात, जिसमें कोई पाप भी न हो और बहुत से पशुओं की हत्या भी न हो, या कि ऐसी निर्दोष विधि कौन सी है, वह मुझे बताओ। बुद्ध कहने लगे, हे पर बुद्ध सुनो, शरीर को ही यज्ञ यज्ञ कुंड समझ लो। धम्म के व्रत को धारण करने वाला मन ही यजमान है, उसी को महान यज्ञ करता मान लो। यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ ही अग्नि है, जो शील रूपी घी के योग से समाधि रूपी समिधा में लगकर लहराने लगती है। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि नाना प्रकार के मनोविकारों को बलि पशु मान लो। पांचों इंद्रियों का नियंत्रण ही मनोविकार रूपी पशुओं को बांध रखने वाले रस्से हैं। तरह तरह के नियम और संयम उन पशुओं को रोक रखने वाले खूंटे हैं। चिंतन, मनन, विवेक और जागरूकता ही यज्ञ का संचालन करने वाले चार पुरोहित हैं। शौर्य, धैर्य, सम और सत्य यज्ञ कार्य में सहायता करने वाले 5 सेवक हैं, जो पशुओं को पकड़कर बलि वेदी के पास लाते हैं। वे पापों को विद करने वाली अच्छी मेघा ही बलि पशुओं को वध करने के लिए बनाई गई वेदी है। विशुद्ध वैराग ही बलवान वधिक है, जो मनोविकार रूपी पशुओं को बांध कर संकल्प के कठोर कुल्हाड़े से काट काट कर तेज प्रज्ञा की अग्नि में डाल कर जलाता जाता है। यदि इस विधि
से यज्ञ किया जाए तो कोई पाप न पड़े। इस प्रकार का यज्ञ रिद्धि सिद्धि को देने वाला तथा शोक संताप को शांत करने वाला है। इसमें श्रेष्ठ कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। जिस प्रकार के यज्ञ को मैं अच्छे रूप के रूप में जानता हूँ, जिसका वर्णन करके मैंने तुम्हें बता दिया है। ब्राह्मण कुटिदंत कहने लगा, हे मुनिवर, मेरे मन में अज्ञान से उत्पन्न जो तीव्र संभ्रांति थी वह दूर हो गई। मेरे मन के सब संदेह दूर हो गए। तुमने यज्ञ का विधान अच्छे ढंग से बताया। अब मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि इससे बढ़कर कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। तो भी यज्ञ बहुत कठिन और असाध्य है। संसार के अधिकांश लोग मूर्ख हैं। वे इस कठिन यज्ञ की साधना कैसे कर सकते हैं? अधिकांश स्त्री पुरुष राग द्वेष से भरे हुए हैं। वे काम वासनाओं का दमन कैसे कर सकते हैं? आत्मज्ञानियों के लिए तो यह यज्ञ सरल है, लेकिन सांसारिक सुख भोगों में लिप्त भोगियों के लिए यह बहुत कठिन है। उनके लिए कोई ऐसा यज्ञ बताओ जो करने में तो सरल हो लेकिन अच्छा फल देने वाला हो। कुटिदंत की बात सुनकर सद्बुद्ध के कोश गौतम मुनि बोले, यह संसार बिना परिश्रम के ही श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, पर यह कैसे संभव है कि पानी में पैर न पड़े और चमकता हुआ बड़ा मोती हाथ लग जाए। मुझे ऐसा कोई उपाय मालूम नहीं है कि बिना परिश्रम के ही सब सिद्धि, संपत्ति, विजय और ऐश्वर्य घर आ जाए। बड़ा भारी समुद्र छोटी सी सीप में समा जाए। बड़ा भारी समुद्र छोटी सी सीप में समा जाए। तो भी मैं सरल उपाय बताता हूँ। हे ब्राह्मण, उसे सावधान होकर सुनो और उस पर विचार करो। अगर संसार के सब लोग 5 पवित्र शीलों को ग्रहण कर ले तो सबको सुख शांति प्राप्त हो जाए। पहला शील तो यह है कि मनुष्य मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करे और किसी जीव की हत्या न करे। दूसरा शील यह है कि वह चोरी या निंदित कर्म न करे, बलपूर्वक किसी का धन न छीने, करे न मुक्तपन धन न छीने। तीसरा शील यह है कि मनुष्य स्वच्छंद और विरुद्ध कामाचार न करे, पराई स्त्री पुरुष को कांटे की तरह त्याग दे। चौथा शील यह है कि सत्य और असत्य की जांच किए बिना कभी भूलकर भी असत्य भाषण न करे। पांचवा शील यह है कि चित्त को उन्मत्त और प्रमत्त करने वाले किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करे। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन करे तो उसे कोई भी पाप या संताप किंचित भी पीड़ा नहीं पहुँचाए। यज्ञ की यह विधि बड़ी सरल और सुगम है। यह बहुजन के लिए कल्याणकारी है। सभी पापों और संताप दूर करने वाली है। बहुत पवित्र और उत्तम है। कुटदंत कहने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुजन के लिए यह मार्ग सरल है। लेकिन मेरे मन में अब भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि मुनि के द्वारा बताया हुआ मार्ग अपने आप में पूर्ण निर्दोष है।
जब संसार में चोर, बटमार और तस्कर बढ़ जाते हैं तो वे सारे भूमंडल को कष्ट देते हैं। दुष्ट लोग पीड़ा पहुंचाते हैं और सज्जन लोग पीड़ा पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के अपराध बढ़ जाते हैं। ऐसी विषम स्थिति में राजा कौन सा उपाय करे जिससे सब अपक्रम शांत हो जाए? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे देवी और मानुषी विपत्तियों का निवारण हो सके, जिससे शारीरिक और मानसिक क्लेशों का शमन हो सके, जिससे सभी प्रकार के दुखों के जाल काटे जा सके? उपरोक्त दुखों को दूर करने के लिए यज्ञ के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद वही मार्ग बताते हैं। जब राजा कोई बड़ा यज्ञ करता है तो संसार के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मद, मांस और मेवा मिष्ठान पाकर अदृश्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं के प्रसन्न हो जाने पर बादल अपनी एक एक बूंद में अमृत भरकर पानी बरसाते हैं, जिसके कारण ऊसर में बोने पर भी हीरे मोती मणिक पैदा होते हैं। यज्ञ के प्रभाव में सभी प्रकार की इंतिया, भोतिया और बीमारियां नष्ट हो जाती है। सब लोगों के लिए सरल और सुगम है। वह दरिद्रता को दूर करने वाला है और दुखों को शांत करने वाला है। अरे कुछ ले रहा तो बता। वेदों को वह मार्ग देश, काल और समाज के अनुकूल है। हे मुनिराज, उसमें तुम्हें कौन सा दोष दिखाई देता है? अज्ञान फैलाने वाले उसके उन वचनों को सुनकर तथागत भ्रम दूर करने वाले वचन बोले। एक कुटदंत, क्या तुमने किसी देवता को मद, मांस और मेवा खाते पीते देखा है, जिनकी आवाज तुमने कभी कानों से नहीं सुनी, जिनका रूप तुमने कभी आंखों से नहीं देखा? उन्हीं कल्पित देवताओं को तुम संसार का दुख दर्द दूर करने वाला मानते हो। कुछ लेना तो ले, नहीं तो पगे है। कौन सा? और बोल रही जो दूसरों के दिए हुए भोजन से पेट भरते हैं, जो सदैव मद और मांस के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे कमजोर और असमर्थ देवता संसार का कोई लाभ कैसे कर सकते हैं? बाढ़, बवंडर, आंधी, ओला वृष्टि, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वे सब भौतिक कारणों से ही होती हैं। करोड़ों देवता भी उनका
निवारण नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो भयंकर अकाल पड़ते हैं वे भी भौतिक कारणों से ही पड़ते हैं। वह देवताओं का प्रकोप नहीं है जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो। वैसे तो प्राकृतिक कारण टाले नहीं जा सकते, आते हुए संकट दूर नहीं रखे जा सकते। फिर भी अगर बुद्धिमान लोग सोच विचार कर अपना बुद्धि बल लगाएं और विशेष प्रयास करें तो कुछ प्राकृतिक कारणों का निवारण कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं। अगर लोग सुख दुख में एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहें और संपत्ति विपत्ति का समान रूप से उपयोग करें तो बहुत से कष्टों का निवारण किया जा सकता है और आए संकटों को विनिष्ट किया जा सकता है। इस हत्याक्रम को ही बहुत बड़ा धर्म मान लिया जाए तब तो संसार में कोई अधर्म है ही नहीं। कुटदंत कहने लगा, हे पाप हरण, तुम्हारे समान धर्म की धूरी को धारण करने वाला कौन है? अनेक प्रकार से सोच विचार कर तथा जांच परख कर देखने पर मुझे तुम्हारी ही बात सच लगती है, लेकिन लोक वेद की परंपराओं को देखते हुए मेरे मन में पूरा विश्वास नहीं होता है। इस पृथ्वी पर बहुत से धर्मशील और बुद्धिमान राजा हुए हैं। उन सब ने वैदिक यज्ञ करके अत्यंत लाभ प्राप्त किया। अगर वैदिक यज्ञों से कोई लाभ न होकर हानि होती तो इस प्रकार कौन अपनी पूंजी पानी में बहा देता, कौन अपना नाम बदनाम करता? हे बुद्धि निदान मेरी शंका का समाधान करो। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, संसार की गति बहुत गूढ़ है। मूर्ख लोग धर्म और अधर्म के अंतर को नहीं जानते। जो लोग दूसरों की हानि में ही अपना लाभ मानते हैं वे अपनी बहुत सी पूंजी पानी में बहा देते हैं। जो लोग यज्ञ के बहाने दान मान पाते हैं वे दिन रात यज्ञ करने वाले राजा का गुणगान करते हैं। वे पाप का पुण्य बताकर उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, अभिशाप को बहुत बड़ा वरदान बताते हैं। इस प्रकार वे अमंगलकारी राजा अपकर्म करके भी बड़ा नाम कमा लेते हैं। उन्हें मूर्खों में तो बड़ा सम्मान मिलता है पर बुद्धिमान लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते। पुरानी लकीर और को पीटने वाले ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने पाप पुण्य हिंसक यज्ञों का आयोजन किया था, तो भी कुछ ऐसे महान राजा हो गए हैं जिन्होंने अहिंसक यज्ञ किए थे। कुटदंत को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ, अतः वह अपनी आंखें नीचे किए हुए बोले, मुनि देव के मुख से आज पहली बार मैंने ये विलक्षण बात सुनी है। इस संसार में ऐसा कौन बुद्धिमान राजा है जिसने किसी दूसरी विधि से यज्ञ किया हो? उसके मन में संदेह को भांप कर भिक्षुक राज ने उसकी निवारण करते हुए कहा। वह सिंधु देश का राजा था। उसने अपने बाहुबल से अनेक द्वीप जीत लिए थे। वह युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल अजय था, इसलिए उसका नाम विजेता पड़ गया था। जब उस राजा ने चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया तो उसके मन में एक पवित्र विचार आया।
उसने राजमहल में अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके सामने अपना विचार व्यक्त किया। मैंने अपने बाहुबल से अनेक देशों को जीत लिया है, बहुत से सांसारिक सुख भोग अपने घर में भर लिए हैं। मेरे पास युद्ध करने के लिए कुशल प्रचंड सेना है। शत्रु लोग सामने देखने का साहस ही नहीं कर पाते। मेरे पास सोना चांदी और दोषहीन मणिक मोती हैं। मेरा खजाना सभी प्रकार की विभूतियों से भरपूर है। जो कुछ आवश्यक है वह मेरे पास है। केवल एक बात मेरे मन में कसक रही है। मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका, प्रजा का कष्ट दूर नहीं कर सका। मैं संसार में व्यर्थ ही राजा हुआ। मैं बिल्कुल ही अमंगल की जड़ हूँ। मेरे राज्य में चोर हैं, तस्कर हैं, हत्यारे हैं, बटमार हैं, धोखेबाज हैं, व्यभिचारी हैं, मिथ्यावादी हैं, सर्प के समान उदत्त उग्र और उत्पात करने वाले डाकू हैं, जो बहुत से लोगों के जीवन का घात करते रहते हैं। ये सब दुष्ट अब भी समाप्त नहीं हुए। मेरे हृदय में यह सब तीक्ष्ण कांटे की तरह चुभ रहे हैं। ये दिन रात प्रजा को सताते हैं। भय के कारण लोग सुख की नींद नहीं सो पाते हैं। लोगों का कष्ट कैसे दूर हो, इस संबंध में कोई उपाय सोचकर बताओ। 5 रुपए का। मैं बहुत से लोगों के कल्याण के लिए वही कार्य करूं जिससे सब लोग निर्भय हो जाएं। उनकी बात सुनकर एक मंत्री उठकर बोला, हे राजन, मैं आपको एक अनमोल मंत्रणा देना चाहता हूँ। अगर मेरी राय मानकर आप शुभ कार्य करें तो थोड़े ही परिश्रम में बहुत बड़ी सिद्धि मिल जाए। मेरी राय है कि लोकपाल एक सर्वमेघ यज्ञ करें तो संसार के सब पाप और ताप दूर हो जाए। जीते जी बड़ा यश और बड़ा नाम प्राप्त करें तथा दिवंगत होने पर स्वर्ग का सुख भोग करें। जल, थल और आकाश में जितने जीवधारी हैं उन सबको यज्ञ कुंड में हवन करके महान यज्ञ को पूरा करें। सब देवता बलि पाकर प्रसन्न हो जाएं। वे कृपा करके हमारी सहायता करें। लोगों के मन में धर्म की ज्योति जगाएं। सद्बुद्धि को जगाकर दुर्बुद्धि को नष्ट करें। देवताओं की कृपा से हमारे क्लेश कष्ट जाएं और अपराध घट जाएं। दुष्ट लोग लुप्त हो जाएं और साधु लोग सुख से सोएं। सब इति भीति दूर भाग जाए और पूरी प्रजा निर्भय हो जाए। पूरी मंत्री परिषद ने उसकी बात का समर्थन किया। राजा अपने प्रधानमंत्री की ओर देखकर चुप रहा। यह देखकर प्रधानमंत्री उठकर बोला, यह अनमोल मंत्रणा एक कौड़ी की भी नहीं है। बहुत से जीव जंतुओं की जघन्य हत्या करने से संसार का उत्पात कैसे शांत हो जाएगा? बहुत से नए पाप करने से पुराने पाप कैसे कट जाएंगे? दूसरों को संताप देने से अपना संताप कैसे कट जाएगा? अगर बुरे कर्म करने से अच्छी बुद्धि जागृत होने लगे तब तो सब लोग अच्छे कर्म छोड़कर बुरे कर्म ही करें। दूसरों को दुख देने से संसार में सुख कैसे प्राप्त होगा?
तुम इस प्रकार के अनगलर तर्क मत दो। तुम जो कुछ कहते हो उसमें कारण और कार्य का बड़ा विरोध है। क्या कभी चींटी हाथी को पैदा कर सकती है? क्या करील के कर्कश वृक्ष में कभी रसीले आम के फल लग सकते हैं? क्या कभी कीचड़ का दाग कीचड़ से धोया जा सकता है? क्या कभी नीम को निचोड़ने से शहद मिल सकता है? हे राजन, आप इस पृथ्वी के मुकुट हैं, बहुत महिमावान है। आप शुभ कार्य करें तो शुभ समय आए। राज्य में बहुत लोग बिल्कुल कंगाल और साधनहीन हैं। वे दुख और दरिद्रता से ग्रस्त होकर बहुत गरीब हैं। वे बार बार विपत्ति से दुखी होते हैं। अकाल पड़ने पर अन्न के बिना भूखे मरते हैं। वे भीषण दुख सहते हैं, कोई जीविका नहीं पाते, खाना और कपड़ा बहुत कुछ भी नहीं खोज पाते। वे गरीब संसार में कैसे जिए? विवश होकर वे अच्छे बुरे सभी काम करते हैं। हे राजन, आप विचार करें, उचित उपाय करें, संसार का भीषण भार हरण करें। जो खेती करना चाहे वह बीज बैल और खेत प्राप्त करके तो खेती करे, देश में धन्य धान्य भरे। जो शिल्पकारी करना चाहे उन्हें सब साधन उपलब्ध कराए जाए, जो वे नित्य नए शिल्प बनाए। जो गरीब वणिक है उन्हें यदि उधार धन प्राप्त हो जाए तो व्यापार करके पेट पाल लेंगे। जो लोग शासकीय सेवा का काम करना चाहते हैं उनमें से जो जिस काम के योग्य हो उन्हें उसी प्रकार के विभिन्न वैतनिक पदों पर नियुक्त कर दिया जाए। हे राजन, जो लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका नहीं खोज पाते हैं उन्हें कोई ना कोई काम दे दिया जाए। तो जो लोग बहुत गरीब और दुखी हैं उनके लिए ऐसा उपाय करें कि वह भूखों ना मरे। हे राजन, अगर आप इस प्रकार का महायज्ञ करें कि बिना रोजी के कोई न रहे तो आपके राज्य में सब अपराध मिट जाएं और पृथ्वी में सबको सुख शांति प्राप्त हो जाए। प्रधानमंत्री की बात का सभी सचिवों ने समर्थन किया। राजा ने भी मंत्री की बात मान ली। बीज बैल और उपजाऊ खेत पाकर किसानों ने सावधानी से खेती का काम किया। शिल्प जीवियों को आवश्यक उपकरण और साज सम्मान प्राप्त हो गए तो उन्होंने अनेक अद्भुत शिल्पों की रचना की। मनचाही पूंजी उधार लेकर वणिकों ने दूर दूर तक वाणिज्य का प्रसार किया। जो कोई काम नहीं जानते थे, जिनके रहने का घर तक नहीं था, जिनके पास कोई पूंजी भी नहीं थी, ऐसे बेकारों की छटनी कर ली गई। उनमें से जो जिसके योग्य जान पड़े वही शासकीय पद उन्हें दे दिए गए। नगर नगर में विधियां बना दी गई। वन पर्वत और मैदान में भी मार्ग बना दिए गए। प्रत्येक मार्ग में यत्र तत्र पथिकों के लिए आवास बनाए गए और कुएं तालाब खुदवा दिए गए। यत्र तत्र अच्छे औषधालय खोल दिए गए जहाँ लोगों की निःशुल्क चिकित्सा होती थी। गांव-गांव में पाठशाला स्थापित कर दी गई जहाँ बालक बालिका समान रूप से
पढ़ते लिखते थे। जात पात और छूत अछूत का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। सब मनुष्य भाई भाई हो गए। राजा का सहारा पाकर शिल्प कला और साहित्य सब फल फूलने लगे। कहीं पर चोर डाकू झूठे और व्यभिचारी नहीं रह गए। न कहीं खंजर ही चलते थे और न चाकू ही चलते थे। सब दोष दब गए, दुर्गुण नष्ट हो गए, पुण्य प्रकट हो गए, शील प्रकाशित हो गए। सब दुष्कर्म जड़ से मिट गए, अपराध निष्कासित हो गए। सभी सद्गुण और सत्कर्म निर्बाध रूप से फलने फूलने लगे। कोई अंधा आदमी अपने सर पर खुला हुआ स्वर्ण खंड लेकर बीहड़ जंगलों और भयंकर पहाड़ों में घूमता हुआ सफलतापूर्वक अपने घर लौट आता था। मार्ग में उस पर कोई हाथ नहीं लगाता था। पूरा मानव समाज निर्भय हो गया। सभी अपकर्म जड़ से नष्ट हो गए। इस प्रकार उस राजा ने सारे संसार को सुख दिया और पशुओं की हत्या किए बिना ही महान यज्ञ किया। भविष्य में भी ऐसे राजा होंगे जो सारे संसार को अभय और अशोक करेंगे। बुद्ध के वचनों को सुनकर कुटदंत दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, हे मुनिराज, मेरा अज्ञान दूर हो गया। हृदय की कंदरा में अज्ञान का दीपक प्रकाशित हो गया। मैं मूर्ख दर दर की खाक छानते हुए थक गया। अब मैं धर्म के गूढ़ रहस्य को जान गया। हे भगवान, आप मुझे धर्म का दान दे, अपना उपासक बनाकर शरण में ले। अब मैं जब तक इस लोक में जीवित रहूंगा, आपके चरण कमलों में अनुरुक्त रहूंगा। मुनि ने जब यह जान लिया कि उसका अज्ञान दूर हो गया है और वह अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाला है, तो शीघ्र ही उसे अपना उपासक बना लिया। सभी प्रमाणिक ग्रंथ तथागत के प्रचुर प्रभाव की साक्षी देते हुए यह बताते हैं कि जो लोग पहले क्रोध से तप कर और घमंड से भरकर उनसे आकर टकराए, वे सब अब अंत में दर्पहीन होकर उनके प्रताप की प्रशंसा करते हुए लौट गए। फिर कुटिदंत ने अपने सहचरों के साथ आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और हल्के हृदय से अपने घर लौट गए। दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पुस्तक विनीत विक्रम बौद्ध जी की पुस्तक है और इसमें भैया 23वां सर्ग सर्वोत्तम यज्ञ था। दोस्तों, सभी को नमो बुद्धाय। दोस्तों, जय भीम। और आपको हमारी जानकारी और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए। अपने और दोस्त रिश्तेदारों भाई बंधुओं को भी ये जो बुद्ध का जातक कथाएं हैं या बुद्ध ज्ञान हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए और सबका प्रचार प्रसार भी करिए। सभी को नमो बुद्धाय। दोस्तों, जय भीम।